2.3 का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करना है हमने। उसने ना हमें दिया हुआ है, क्या कहता है, इफ़ log 3.177। अच्छा, ये भी आपको बता दूं कि पॉइंट के बाद जो डिजिट्स होते हैं वो सिंगल सिंगल करके पढ़ते हैं। ऐसे नहीं है कि 177 नहीं पढ़ना, बल्कि 3.177 इज इक्वल टू 0.5019। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है, इफ़ log 3.177 इज इक्वल टू 0.5019 देन फाइंड। अब यहाँ पर हमने ये करना है कि ये देखिए, ये हमारे पास है पहला सवाल बेटा, इसका है 3177। आपने क्या करना है कि सबसे पहले करैक्टरिस्टिक्स का आंसर लिखना है। अब करैक्टरिस्टिक्स कितने डिजिट हैं बेटे? 4। तो 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो पीछे क्या रह जाएगा? 3। ठीक है, उसके बाद फिर मेंटीसा जो है ये आपको दिया हुआ है, मतलब ये इफ़ log 3.17 इज इक्वल टू 0.5019, ये जो आपको दिया हुआ है ये आपको मेंटीसा दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप इसका आंसर लिख लेंगे, क्या आ जाएगा? 0.5019। तो अब इसका जो आंसर आ जाएगा आपके पास वो क्या आ जाएगा? ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स का आंसर आया है ये आपने लिख लेना है, और उसके बाद ये जो मेंटीसा का आंसर है ये आपने लिख लेना है। तो ये आ जाएगा आपके पास 3.5019। समझ आ गई बात की? उसके बाद है पार्ट नंबर 2। हाँ जी, अब देखें यहाँ पर है आपके पास log क्या है जी? 377। अब यहाँ पर आप देखें कि आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स का आंसर क्या आया है? ये पॉइंट से पहले कितने डिजिट है? 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसमें से 1 लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 1। ठीक है, और मेंटीसा का आपके पास क्या आंसर आया है वो आप उसने हमें दिया हुआ है, क्या है? 0.019। तो अब हमने इसका आंसर जो निकालना है वो क्या आ जाएगा? 1.5019। समझ आ गई बात की? अच्छा बेटे, इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। पार्ट नंबर हमारे पास है 3। ठीक है, अब ये देखें, पॉइंट से पहले भी हमारे पास 0 है और पॉइंट के बाद भी हमारे पास 0 है। ठीक है, तो इसका जो है वो आंसर हमारे पास आ जाता है 2 बार। ठीक है, और उसके बाद मेंटीसा का उसने हमें पहले ही दिया हुआ है 0.5019। अब आपने इसका निकालना है क्या? आंसर। तो आंसर के लिए आप जो है क्या करेंगे, ये कैलकुलेटर लेंगे और कैलकुलेटर के ऊपर बेटा ये लॉग बटन दिया हुआ है, इसको प्रेस करेंगे और उसके बाद जो आपको वैल्यू दी हुई है 0.03177, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1.4979। तो आपने देखे, आपके जब आप कैलकुलेटर पे आप करेंगे ना तो उसके ऊपर आ रहा होगा 1 बार। क्या आ रहा है? यानी कि मैंने आपको समझाया भी था कि अगर 0 हो तो फिर हम उसके अंदर क्या करते, पॉइंट से पहले भी 0 है और पॉइंट के बाद भी 0 है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? 1 ऐड करेंगे। क्या करेंगे? अगर माइनस में हो तो हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। माइनस में हो तो हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 1 बार 0.49 और उसके बाद है 79। अब बस बेटा यहीं तक ही है। ठीक है, राउंड ऑफ हो जाएगा। अब ये देखिए, इसके अंदर जो करैक्टरिस्टिक्स का आंसर है वो आपके पास क्या है? 1 बार, और इसके अंदर जो मेंटीसा का आंसर है वो क्या आपके पास? 4979। समझ आ गई आपको? अच्छा बेटा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू आपने मालूम करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, ये देखें जनाब 0.0065। अब यहाँ पर देखें, कोई माइनस का चक्कर कोई नहीं है। आपने क्या करना है? सीधा सीधा अगर जो कोई इस तरह का कोई भी सवाल आ जाए तो उसके बाद मतलब यह है कि पॉइंट से पहले भी 0 हो और पॉइंट के बाद भी 0 हो, तो आपने क्या लिखना है? इसका एंटी लॉग लेना है 0.0065। आपने ये लिख लिया एंटी लॉग। ठीक है जी, अब ये आपके पास ये कैलकुलेटर है। ठीक है, आपने क्या करना है? ये शिफ्ट बटन प्रेस करना है और उसके बाद ये लॉग बटन प्रेस करना है और जो वैल्यू हो आपने लिखना है 0.0065। तो बेटा ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1.015। तो क्या आंसर आया हमारे पास? 1.015। आगे 1 है। चलो ठीक है, ओके जी। अब इसी तरह आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2। अब यहाँ पर आपके पास हो जाएगा log x इज इक्वल टू 1.192। तो अब यहाँ पर अगर इस तरह की सूरत हाल हो तो आप करैक्टरिस्टिक्स भी लिख लेंगे। बेटे नहीं करो,
इधर देखें, और 0.192 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अब्दुर्रहमान बेटे तवज्जो करो इधर, इस तरह। तो फिर अब आपने क्या करना है, एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग के लिए आप क्या करेंगे जनाब, ये वाली वैल्यू जो है ये लिख लेंगे 1.192। ये लिखने के बाद वही वाला काम आप करेंगे बेटे, ये कैलकुलेटर यहाँ से आप शिफ्ट बटन, उसके बाद लॉग बटन, और उसके बाद आप लिखेंगे 1.192। तो ये आपके पास आता है 15.55। तो ये आंसर आ गया आपके पास 15.55। समझ आ गई बात की। इसी अब जो सवाल है समझने वाला नहीं, ठीक है। उसके बाद अब जो है बेटे आपने ज्यादा तवज्जो देनी है, क्योंकि अब जो सवाल है वो है समझने वाला। log x इज इक्वल टू -3.434। अब जब इस तरह की सूरत हाल हो ना बेटे, तो आपने ये देखना है, जब माइनस में हो ना तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इक्वल का साइन एक डिजिट आगे जाना है। क्या होगा इससे आगे, +4 -4 -3.434। ठीक है, अगर आपका आंसर क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो फिर आपने क्या करना होगा, ये देखें माइनस, अगर -1 होता तो फिर यहां पर हम क्या करते +2, अगर यहां पर -2 होता तो क्या करके प्लस, यानी एक डिजिट प्लस का, और उसी का सेम ही आपने उसमें से क्या कर देना है, माइनस कर देना। अब आपने पकड़ना है कैलकुलेटर, आपने लिखना है बेटा +4 लिखेंगे, -4 लिखेंगे, और जो वैल्यू आपको दी हुई है -3.434, तो ये आपके पास बिल्कुल वही वैल्यू आ जाएगी जो पहले से आपके पास है। इसके ऊपर आप लिखेंगे एंटी लॉग। ये वजह यह है कि अगर आप डायरेक्ट करेंगे ना तो फिर आंसर सही नहीं आता है, एंटी लॉग सही नहीं आता है। तो एंटी लॉग को सही तरीके से निकालने के लिए हम ये तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं बेटा। अब ये जो आपके पास कैलकुलेटर के ऊपर आंसर होगा, दोबारा रेज करके दोबारा नहीं निकालना आपने, ठीक है ना, यानी कि इसी को ही आपने शिफ्ट बटन प्रेस करना है, लॉग बटन प्रेस करना है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, क्या है 3.68। अब ये देखो ना ऊपर आ रहा है, ये कैलकुलेटर जो मेरे पास है इसके ऊपर आ रहा है 10 की पावर -4 आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो अब इसको आपने राउंड ऑफ करना है, समझ आ गई। अब वहां चले जाओ जो साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन में है। तो अब ये आपके पास आ रहा है, तो मतलब पॉइंट ने आपके 4 डिजिट आगे रिमूव होना है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0, यहाँ 1, यहाँ 2, और ये आपके पास आ जाएगा 368। तो ये आपके पास आंसर होगा। समझ आ गई बात की। उसके बाद है बेटे क्वेश्चन नंबर है आपके पास 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, यहां पर है आपके पास log x इज इक्वल टू -1.5726। बेटे वही वाला काम, अब देखें -2 है तो क्या लिखेंगे, +2, शाबाश, +2 और ओके हो गया। तो अब यहाँ पर कैलकुलेटर की हमने हेल्प लेनी है। कैलकुलेटर के जरिए हम करेंगे, क्या आ जाएगा, +2 और -2 -1 पॉइंट, माशाल्लाह अब तो सबको मैथ आने लग गई है। तो ये आपके पास आ जाता है वही वाली वैल्यू, जो पहली वैल्यू होती है ना वही वाली वैल्यू आ जाती है। बस हम क्या करते हैं अपने जो, ताकि एंटी लॉग निकालने के लिए हम क्या करते हैं 1.576 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर जो आपके पास आंसर है उसी का ही आपने शिफ्ट बटन प्रेस करना है, लॉग बटन प्रेस करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.0226 है। तो इसको आप क्या कर दो, राउंड ऑफ कर दो, 7 कर दो, ठीक है। उसके बाद है बेटे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5। तो यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है log x इज इक्वल टू है आपके पास 4.3561, करेक्टरिस्टिक्स है 4, मैंटीसा है 0.3561, ठीक है। ये अगर इस तरह की सूरत हाल हो तो आप इस तरह कर लें, ठीक है ना, यानी उसका करेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा लिख लें। तो अब आपने क्या लिखना है, एंटी लॉग लिखना है। एंटी लॉग के लिए आपके पास आ जाएगा जो वैल्यू है वही वाली, पॉजिटिव होना उसका तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। देखो ना यहां पर भी आपके पास पॉजिटिव वैल्यू थी, आपने डायरेक्ट ले लिया, यहां पर भी पॉजिटिव थी, डायरेक्ट ले लिया। जो माइनस वाली वैल्यू होती है तो उसके अंदर आपने इस तरीकाकार को इख्तियार करना है। तो अब बेटा यहां पर आपने क्या करना है, कैलकुलेटर की हेल्प लेनी है। कैलकुलेटर की भी हेल्प इसलिए लेनी है क्योंकि अब ना बोर्ड वाले आपको इजाजत देते हैं कि आप कैलकुलेटर लेके जा सकते हो, अदरवाइज इसका तरीकाकार और है। तो बेटे आपने क्या करना है, शिफ्ट बटन प्रेस करना है, लॉग बटन प्रेस करना है, और आपके पास है 4.3561। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 22.70 नहीं 2270.88 कर दें। समझ आ गई बात की। अब एक सवाल और रह गया है, log x इज इक्वल टू -2.0184। अब आपने मुझे ये सवाल कराना है। सबसे पहले देखना है क्या है, अब मैं क्या लिखूंगा, शाबाश, +3 आगे आगे
बस ठीक है, शाबाश। अब खामोश रहेंगे। अब हमने क्या लेना बेटे, इसका एंटी लॉग। अब आपने ना खुद ही एंटी लॉग लेके इधर अपना क्या करना है बेटे, आंसर लिख लेना है। समझ आ गई बेटे? ठीक है बेटा, अस्सलाम वालेकुम।